दिन था 7 जून 2023। ऑटो एक्सपो में 2023 में सब लोगों का ध्यान बस एक ही गाड़ी पे था। हाँ, ये गाड़ी जिसका वेट इंडिया वाले कई सालों से कर रहे थे। इस गाड़ी में फीचर्स भी ऐसे ही आते थे जैसे 4x4, लो रेंज ट्रांसफर गियर, रिजिड एक्सल, और इसके लॉन्च में कार यूट्यूबर्स की भीड़ ही पड़ी थी और इसका नाम है जिमनी। ये गाड़ी लॉन्च होने के बाद सभी लोग इसी गाड़ी के ऊपर वीडियो बनाने लगते हैं। और अब सबको लग रहा था अब ये गाड़ी लॉन्च होने के बाद थार का तो खेल ही खत्म हो जाएगा। और आज अगस्त के महीने में सुजुकी की सेल्स देखे तो 4th लीस्ट सेलिंग कार है जिमनी, यानी चौथी सबसे कम बिकने वाली कार बन गई है जिमनी। जिमनी की सिर्फ 500 यूनिट्स बिकी है, वही इसी महीने की महिंद्रा थार की इससे 4-5 गुना सेल्स हुई है, 4300 यूनिट्स बिकी है। और ये भी कम है क्योंकि थार का 5 डोर वाला वर्जन आने वाला था, इससे तो ज्यादा ही बिकती है। तो आखिर कैसे सुजुकी की सबसे एस्पिरेशनल गाड़ी सबसे लीस्ट सेलिंग गाड़ी बन गई? आखिर फर्स्ट जनरेशन के साथ क्या हुआ था? और एक ही गाड़ी महिंद्रा थार से ज्यादा फीचर्स ऑफर करने के बाद भी और सस्ती होने के बाद भी ये गाड़ी थार के सामने टिक नहीं पाई। इसके पीछे महिंद्रा का हाथ नहीं है, दरअसल वजह कुछ और ही है। जानते हैं आज की इस वीडियो में। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिमनी इंडिया में 2023 के पहले भी लॉन्च हो चुकी थी। जिमनी जो सेकंड जनरेशन आती है वो इंडिया में लॉन्च हुई थी 1985 में। ये गाड़ी जिमनी की सेकंड जनरेशन पर ही बेस्ड थी। उस टाइम जिमनी को जिप्सी कहते थे। जिप्सी को इंडियन मिलिट्री यूज करती थी और ये इंडिया में जो मॉडल था वो थोड़ा अलग था। जैसे कि इसमें सॉफ्ट टॉप मिलता था, बाहर इसमें हार्ड टॉप ही मिलता था बाहर के देशों में। इसमें 970 सीसी का पेट्रोल इंजन मिलता था जिससे 45 हॉर्स पावर मिलती थी और 71 Nm का टॉर्क मिलता था। ये गाड़ी एकदम नॉर्मल सी सिंपल थी। फीचर्स का एफ भी से पता नहीं था। बढ़िया पीछे बैठने के लिए जगह थी, प्लास्टिक का सारा इंटीरियर था, स्टीयरिंग था, स्क्रीन नाम की चीज नहीं थी। पर ये गाड़ी रफ एंड टफ बहुत ज्यादा थी। सन 2019 में ये गाड़ी डिसकंटिन्यू हो जाती है क्योंकि ये आउटडेटेड हो गई थी और नए सेफ्टी नॉब्स आ गए थे और हमारी जिप्सी को सेफ्टी की स्पेलिंग भी नहीं पता थी। और इनका सबसे बड़ा कस्टमर जो था वो इंडियन आर्मी थी और उन्होंने भी मॉडर्न फीचर्स और मॉडर्न कार की डिमांड करी। तो आखिर में मार्च 2019 में ये गाड़ी डिसकंटिन्यू हो गई। उसके बाद जिप्सी तो चली गई। 2020 में महिंद्रा थार लॉन्च होती है जो कि इतनी ज्यादा पावरफुल गाड़ी होती है और इतनी ज्यादा पॉपुलर होती है कि 2-2 साल का वेटिंग पीरियड उस पे आ जाता है। तो सुजुकी वालों को लगता है कि हम भी कुछ करेंगे, ऐसे भी लॉन्च करेंगे। और सुजुकी के पास इंडिया में उस टाइम पे एक ही प्रॉपर एसयूवी थी जिसका नाम है एस्प्रेसो। पर मजाक छोड़ के इस सुजुकी के पास कोई भी प्रॉपर एसयूवी नहीं थी इंडिया में उस टाइम पे। पर इंडिया के बाहर उनके पास बहुत ही एसयूवीज थी। उनमें से एक है जिमनी जो कि एक प्रॉपर लाइटवेट एसयूवी है। पर उसमें एक प्रॉब्लम थी कि वो 3 डोर है। पर इंडिया में पब्लिक तो प्रैक्टिकलिटी मांगती है। बात तो सही है। क्योंकि इंडिया में थार में भी 3 डोर आता था तो सुजुकी को लगा कि हम प्रैक्टिकल गाड़ी लॉन्च करेंगे, महिंद्रा के मुंह पे मारेंगे हमारी जिमनी और मार्केट में सारा तबाह कर देंगे। तो सुजुकी वालों ने जिमनी ली, उसे बीच से काटा और एक दरवाजा डाला बीच में और बन गई जिमनी 5 डोर इंडिया के लिए। क्या कारीगरी है। जब से ये लॉन्च हुई जून में इसकी 3000 यूनिट्स बिकी, सितंबर में 2600, अक्टूबर में 1800, नवंबर में 1000 और दिसंबर में 730 यूनिट बिकी। आप देख सकते हो कि सेल्स में डिक्लाइन ही आ रहा है। और अगर 2024 की सेल्स की देखें तो सिर्फ एक ही बार ऐसा हुआ है इसकी सेल्स 1000 के ऊपर गई है। और इस गाड़ी पे अब कैश अप टू 3 लाख का डिस्काउंट मिल रहा है। मतलब आप अगर शोरूम में जाते तो आपको पहले चाय पानी पिलाएंगे, जिमनी खरीदने के लिए आपको पैर चूमे जाएंगे। और इससे ठीक 1 साल पहले जनवरी 2021 में महिंद्रा वाले थार का 4x2 वाला वर्जन लॉन्च कर देते थे जिसमें थोड़ा छोटा इंजन मिलता है पर प्राइस इसका होता है 9.99 लाख। ये तो खेल गए भाई। सही खेल गया। जिमनी फेल होने के ये कोई 3 रीजन है, इसकी वजह से ही जिमनी फेल हो गई। जिसमें पहला है जिमनी के लॉन्च होने के पहले ही महिंद्रा ने थार का 4x2 वाला मॉडल लॉन्च कर दिया था और उसका प्राइस भी कम था 9.99 लाख, जिससे आधे जिमनी बायर जो जिमनी ले रहे थे क्योंकि जिमनी का प्राइस कम है वो ऑटोमेटिकली महिंद्रा थार की तरफ शिफ्ट हो गए। जो जिमनी थी वो B2 सेगमेंट एसयूवी में आती थी और उसी में लॉन्च हुई थी। पर जो ये वाला प्राइस है 10 से 20 लाख का, उसमें जनरली लोग बड़ी गाड़ियाँ लेते हैं। तो हमारी जिमनी थोड़ी सी पिद्दू सी मिनी दिखती थी और ये मिनी ऑफ रोडर थी। तीसरा पॉइंट है सेफ्टी। जो पुरानी जिमनी थी उसे मैंने बताया कि सेफ्टी की स्पेलिंग भी नहीं आती थी। इस वाली जिमनी में फीचर्स तो मिलते थे पर अभी तक इसकी बिल्ड क्वालिटी पर लोग सवाल ही पूछते रहे थे क्योंकि एक्सीडेंट भी ऐसे होते थे भयानक। एक और एक्सीडेंट सामने आया है और ये कुछ ज्यादा ही भयानक है।
यहाँ पर आप क्लियरली देख पा रहे होंगे जिमनी का हाल काफी भयानक हो गया है। डायरेक्ट इम्पैक्ट से इसका ड्राइवर साइड वाला कुछ हिस्सा निकलकर पिकअप में ही फंसा हुआ है। इसके अलावा पलटने से एसयूवी का टॉप साइड बुरी तरह डैमेज हो गया है। इन्हीं रीजंस की वजह से ये फ्लॉप हो गई और इसमें जो इंजन था वो पेट्रोल का था और इतनी महंगाई में भाई साहब इतनी माइलेज कम थी इसकी वजह से ये कार फ्लॉप हो गई। तो देखते हैं मारुति वाले इस गाड़ी को कोई फेसलिफ्ट वगैरह लाते हैं कि नहीं, या फिर जिप्सी की तरह ये जिमनी को भी इंडिया से हाथ धोना पड़ता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपके मन में सुजुकी जिमनी के बारे में कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हो। मेरा दिल और कमेंट्स आपके लिए खाली है। चीर के दे तेरा ही नाम होगा। क्या आपको लगता है कि फिर ये फेलियर जिमनी डिजर्व करती है या ये बैड टाइमिंग की गलती है? आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो और सब्सक्राइब भी करो, क्योंकि हमारे सिर्फ 1400 सब्सक्राइबर है। तो सब्सक्राइब करो कार चैनल को, क्योंकि मैं आपके लिए कार्स के डिटेल वीडियो बनाता हूँ। तो आपका भी काम बनता है लाइक करने का और सब्सक्राइब करने का। इक्वल होना चाहिए ना। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।